अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मास कुरैशी एंड आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे और इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं ईसीजी को यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मैं इजी से इजी कर पाऊँ। मेरा इंग्लिश का वर्जन ऑलरेडी अपलोडेड है। आप यूट्यूब या मेरे फेसबुक पेज पे MSQ प्रोडक्शंस पे चेक कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर वो लोग जो कि उर्दू स्पीकर्स हैं। सो काइंडली आखिर तक देखिएगा। सो ईसीजी को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास हार्ट जो है वो एक 4 चैम्बर्स का जिस्म का एक टुकड़ा है और इसकी डिटेल में मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा। और ये ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कि ये और एग्ज़ाम्स में इसको कहीं जगह पे EKG भी बुलाया गया है। आपके FCPS या USMLE में इससे कई ऐसे सवालात आ सकते हैं जो कि ECG के वेव्स, चाहे वो आपके पास P वेव हो या आपके पास PR इंटरवल हो, इसी तरह आपके पास PR सेगमेंट हो, कई मुख्तलिफ सवालात आ सकते हैं। सो इसके अलावा हमारे पास QRS, ST सेगमेंट, T वेव, U वेव, ये सारी चीज़ें हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ इन 3 पर फोकस करेंगे। और कौन सी ऐसी पैथोलॉजीज़ यानी बीमारियां हैं जो इन वेव्स को जब अगर उस बीमारी अगर आपके जिस्म में हो तो उसमें चेंजेस या तब्दीली आएगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईसीजी दिखती किस तरह है। सो आपकी ईसीजी कुछ इस तरह दिखती है और आपके पास चंद लीड्स हैं 1, 2, 3, इसी तरह AVR, AVL, AVF, ये मुख्तलिफ लीड्स हैं आपके पास जो कि मुख्तलिफ सीने के ऐसे हिस्सों पे लगाई जाती हैं कि आपके पास रीडिंग्स दे दें वो। इसी तरह V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। आए चलते हैं थोड़ा डिटेल में कि आपके पास एक जो ईसीजी है उसमें आपके पास 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये है कि आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर आपके पास छोटे छोटे ये बॉक्सेस होते हैं जो कि आप देख सकते होंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आपको ये दिखाई देगा। ये आपके पास चंद वो बॉक्सेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये आपके पास बड़ा बॉक्स है और ये छोटे छोटे जो हैं वो आपके पास छोटे बॉक्सेस हैं। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूर ECG या कार्डियोवैस्कुलर यूनिट चले जाएं, वहाँ पे आपको ECG की स्ट्रिप दिखाई जाएगी जो कि इस तरह होती है। ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग्स जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। सो ये आपके पास एक बड़ा सा ECG है। नाउ अभी हम देखते हैं कि आखिर इन के मुख्तलिफ आलात क्या हैं। सो
अगर हम डिटेल में थोड़ा जाएं तो आपको मालूम होगा कि ये आपके पास P है, ये आपके पास Q वेव है, ये आपके पास R है, ये आपके पास S है, ये आपके पास T है। ये आपके पास नॉर्मली मौजूद होता है। अब P क्या शो करता है भाई? P आपके पास शो करता है एट्रिया। मैं डिटेल में थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसी तरह जो आपके पास ये QRS कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ये आपके पास वेंट्रिकल्स को शो करता है, वेंट्रिकल्स को। और इसकी डीपोलराइजेशन यानी DEP के नाम से मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इसको कंट्रैक्शन भी कहा गया है, इसको सिस्टोल, जो कि एक अच्छा वर्ड है फॉर कंट्रैक्शन। इसी तरह एट्रिया का जब कभी कंट्रैक्शन या सिस्टोल की बात की जाए तो आपके जहन में ECG के स्ट्रिप पे ये P का जो वेव है वो आना चाहिए। अब आप सब माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि जब कभी आपके पास डीपोलराइजेशन होती है तो उसके बाद आपके पास रीपोलराइजेशन भी होनी चाहिए। और रीपोलराइजेशन इन अदर वर्ड्स, या मुख्तलिफ अल्फाज में, आसान अल्फाज में, इसको रिलैक्सेशन भी कहा गया है। अब आपके पास जो ये ST सेगमेंट है, इसमें आपके पास रीपोलराइजेशन होगी, लेकिन कंप्लीट रीपोलराइजेशन जो है वो आपके इस T वेव में होगी। और T वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिलैक्सेशन, रिपोलराइजेशन या डायस्टोल शो करेगा। किसका? आपके वेंट्रिकल्स का। ठीक है, आपके वेंट्रिकल्स का। सो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो P वेव है ये आपके पास सिस्टोल या डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया शो करेगा। बाकी जितने भी हैं QRST, ये आपके वेंट्रिकल्स के साथ इसको शो करते हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो P वेव है वो आपका एट्रिया के साथ रिलेटेड है या ताल्लुक़ रखता है, और सिर्फ आपकी सिस्टोल आपको दिखाई देगी इसमें। यहाँ तक कि आपकी डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन भी एट्रिया की यहाँ नहीं दिखाई जाएगी, अनलेस एंड अनटिल जब कभी आपके पास कोई पैथोलॉजी या बीमारी हो, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम QRS कॉम्प्लेक्स को कवर करेंगे, उसमें हमारे पास एक पैथोलॉजी है जिसमें आपकी एट्रिया के रिलैक्सेशन या डायस्टोल या रिपोलराइजेशन मास्क नहीं होती बाय QRS कॉम्प्लेक्स। अभी हम हार्ट को देखते हैं, और ये हार्ट जो है आपके पास, चूंकि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो चुका है। ये आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या एक पिक्चर है हार्ट की या दिल की। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपल करें तो ये आपके पास ऊपर का हिस्सा है और ये आपका नीचे का हिस्सा है। और इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ इन 4 चैम्बर्स में सिंपल करके, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आपके पास ये 4 चैम्बर्स में है। ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपके पास राइट एट्रियम हो गया, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है आपका
ये वाला, ये आपके पास एट्रियम हो गया, और जो नीचे का हिस्सा है जो कि मैं रेड से शो करूँगा, ये आपके पास वेंट्रिकल्स हो गए, और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका सारा का सारा ब्लड वो चूंकि एओर्टा में सारा पुश कर रहा है, और ये एओर्टा जो है वो आपकी पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजन भरी हीमोग्लोबिन से जो ब्लड है वो पूरे जिस्म में फराहम करते हैं। इसी तरह आप अगर राइट साइड की तरफ देखें तो आपके पास ये राइट वेंट्रिकल है जो कि पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है, और ये लंग्स की तरफ जाएगा। चूंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होके ये वापस लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, जहाँ पे ये ऑक्सीजन से भरा होगा, और फिर ये लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट एओर्टा और पूरी बॉडी में। इसी तरह जब कभी एओर्टा से वापस हो जाता है, यानी कि बॉडी से जब सारा ये ट्रैवल कर लेता है, तो ये वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि मोर इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस इन ऑक्सीजन। ये आएगा थ्रू योर वेन्स स्पेशली इनटू द हार्ट थ्रू योर वीना कैवा, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और इसी तरह पूरा ट्रैवल करेगा। जैसा कि मैंने कहा आपके पास जो पी वेव है वो शो करेगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कि एट्रिया का कंट्रैक्शन, यानी कि अगर मैं इसको कह सकूं तो ये जो आपका ऊपर के जो दोनों हिस्से हैं, ये वाले और ये वाले, ये कंट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी बारे में हम अब बात कर रहे हैं। पी वेव जो आपके पास है ये क्या करेगा, आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करेगा। अब कुछ पैथोलॉजीज हैं, बीमारियां हैं जिसमें ये पी वेव जो आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये या तो काफ़ी लंबा हो जाता है, यानी कुछ इस तरह हो जाता है, और या तो ये मोटा हो जाता है लाइक एन एम। ठीक है, सो इसके लिए मेरे पास एक नेमोनिक है। वो ये है कि अगर जब कभी आप ईसीजी पे पी वेव देखो जो कि एक टॉल है, जहन में एक लंबे इंसान को लाएं जिसके काफ़ी लंबे हाथ और लंबे पाँव हैं, और मोहॉक स्टाइल भी है उसका, लंबे बाल भी हैं। उसका राइट एट्रियम जो है वो इनलार्ज्ड है। सो इसको हम, इस पैथोलॉजी को बेसिकली हम कहते हैं पी पल्मोनेल। पल्मोनेल जैसे कि मैंने आपको कहा कि राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स ले जाएगा, सो इसलिए पल्मोनेल इसको कहेंगे। और टॉल अगर आपके पास पी वेव होगा तो इसका ये मतलब होगा कि आपके पास राइट एट्रियम की इनलार्जमेंट हुई है, बड़ा हो गया है साइज में। ठीक हो गया। अब हम आते हैं बाइफिड या मोटे या एम शेप्ड, जिसको हम जिस पैथोलॉजी को हम पी माइट्रेल कहते हैं। चूँकि माइट्रल वेल्व जो है वो आपके पास हमेशा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, सो इसलिए इसको हम पी माइट्रेल तभी कहेंगे जब आपके पास कोई मसला होगा लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में ऐसा कौन सा मसला हो सकता है, इसकी इनलार्जमेंट होगी, और इसकी इनलार्जमेंट हमें पी वेव कुछ मोटा सा दिखाई जाएगा। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि एक मोटा सा आदमी है जिसका काफ़ी मसल मास है, या एम से जिस तरह मैंने कहा
कि इंक्रीज मसल मास या मोटा सा होगा, सो एम से मास कह सकते हैं और एम से माइट्रिल कह सकते हैं। इस तरह आप याद कर सकते हो। अब हम आते हैं पी आर इंटरवल की तरफ। पी आर इंटरवल की तरफ जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि आपके पास पी और आर के बीच में इंटरवल है, और ये इंटरवल जो है कम से कम आपके पास होता है एटलीस्ट 180 से लेके 220 मिली सेकेंड तक। अब आप याद रखें, ईच बिग स्क्वायर, ये वाला, दिस वन इज इक्वल टू 5 स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, 5 बिग स्क्वायर्स होते हैं इसमें। ठीक है, I'm just gonna write BS। और ये जो छोटा आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे बॉक्स, ये ईच बॉक्स जो है वो 40 मिली सेकेंड के बराबर होते हैं। अब आप खुद ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने बॉक्सेस होंगे कि वो पी आर इंटरवल बनाए या पी से आर इंटरवल बनाए। सो नॉर्मली आपके पास 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। और जब कभी आपके पास 3 से कम होगा तो आपके पास उसको हम कहेंगे शॉर्ट पी आर इंटरवल, जो कि आपके पास पैथोलॉजी है। और जब कभी आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा होगा तो आपके पास ये पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया। ठीक हो गया। अब ऐसी कौन सी पैथोलॉजीज हैं जिसमें आपके पास ये पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है? यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो पी आर है वो प्रोलॉन्ग हो चुका है। इसको ये हम हार्ट ब्लॉक्स में देख सकते हैं, हार्ट ब्लॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ये कॉज करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, जो कि बहुत से एंजाइटी इंड्यूस्ड, या पेपर से पहले कुछ स्टूडेंट्स, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको पता होता है, वो ले लेते हैं ताकि हमें टेंशन ना हो वाइवा का, ऑस्पी का या एग्ज़ाम का। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो भी इस पी आर इंटरवल को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें आपका जो ये पी आर इंटरवल है ये छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ये पी आर इंटरवल जो है, पी आर इंटरवल ये छोटा किस तरह दिखाई देगा? आप यहाँ पे इसको ज़रा गौर से अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको दिखाई देगा। ये आपके पास P है और ये आपके पास R है। ये पी आर इंटरवल जो है वो इंतहाई छोटा हो चुका है, यानी कि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स हो गया या स्मॉल बॉक्सेस, जो भी आप कह सको इसको। और आपका जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो डेल्टा वेव शो करेगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक हो गया जी। तो ये आपका शॉर्ट पी आर इंटरवल को शो करेगा। इसी तरह आपके पास दूसरी ऐसे पैथोलॉजीज होती हैं जो कि आपका शॉर्ट पी आर इंटरवल शो करता है, और ये होते हैं भाई टेकीकार्डिया, जब आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। सो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट सेगमेंट, जो कि आपके पास पी आर सेगमेंट है। याद रहे आपका जो पी आर इंटरवल की हमने जो बात की, जो हमने इसकी बात की इंटरवल का, वो आपका स्टार्ट ऑफ पी वेव होता है और स्टार्ट ऑफ क्यू वेव होता है। यहां पे आपके पास पी आर सेगमेंट में आपके पास पी वेव इंक्लूड नहीं होता।
द ओनली डिफरेंस के बिटवीन द पी आर इंटरवल, अगर मैं इसको एक लाइन खींच लूँ बीच में और पी आर सेगमेंट को पी आर इंटरवल के साथ मैं कंपेयर करूँ, तो आपको मालूम होगा कि इंटरवल में आपके पास पी इन्वॉल्व होता है और सेगमेंट में पी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और पी आर सेगमेंट में कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं मालूम होती, क्योंकि ये एक आइसोइलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल शो करती हैं, जो कि कोई भी पैथोलॉजीज नहीं बता सकती। और पैथोलॉजीज के लिए आपको पी आर इंटरवल को देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और आई होप कि मैंने इसको आसान किया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो इस बटन को क्लिक करने के बाद ही होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जब कभी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन सा आए, तो आप ज़रूर एक रेड सा बेल होगा उसको दबा दें, तो आपको ज़रूर मालूम होगा, नोटिफिकेशन आएगी। इसी तरह हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम MSQ प्रोडक्शंस है, जहाँ पे ऐसी ही वीडियोस मैं मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में अपलोड करता हूँ, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, और अभी मैं इंशाल्लाह पश्तो में भी स्टार्ट करूँगा। सो आई होप you guys enjoyed it. Get it? Got it? Good.